न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। आचार्य चरणों में जब भी जाइए, आचार्य चरणों में जब भी जाइए, योग्य बन करके नहीं, दीन बन के जाइए। चरणों में जाकर के श्री परीक्षित जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए मैं अपना कल्याण कैसे करूं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय। ओ इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं बताऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण।
चरण ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण 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 मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण भूल मत जइयो श्यामा बोलो प्यारी शुभानु दुलारी की श्री राधा रमण लाल की जय। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजा अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानो कोई पूजा अज्ञानी हूँ मैं भगवन ठुकराओ ना मुझे ठुकराओ ना मुझे ठुकराओ ना मुझे ठुकराओ ना मुझे चरणों में सर झुकाऊं ठुकराओ ना मुझे चरणों में सर झुकाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे और एक पंक्ति सबसे सुंदर जो मुझे बहुत प्रिय है अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ सब लोग गाइए तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। करना कृपा दयालु करना कृपा ओ करना कृपा दयालु करना कृपा ओ तुमको न भूल पाऊं करना कृपा दयालु तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण ओ मन भूल मत जयो महारानी के चरण ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मेरे मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण प्यारे ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण ओ प्यारे ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण ये इस पंक्ति में एक रहस्य बताया है सब गाते तो हैं लेकिन समझा कोई नहीं बोले किशोरी जी के चरणों को देखने की जितनी उपमा है उतनी ठाकुर जी की बाकी मतलब कमर देखने की उपमा है किशोरी जी के चरण और ठाकुर जी की बाकी कमर बाकी मतलब टेढ़े
किशोरी जी के चरण देखने से जो लाभ मिलता है वो ठाकुर जी की कमर देखने से मिलता है। प्यारे ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, प्यारे ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, ओ प्यारे ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, प्यारे ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे। राधाष्टमी आवे वाली है, ऐसी रूखी राधे राधे करोगी तो अष्ट सखी किशोरी जी को लेके नहीं आवेंगे। भाव से गाओ, हे वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, बरसाने वाली, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे ओ राधे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो जय राधा जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परीक्षित जी महाराज चरणों में बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद समाधि। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। आचार्य अगर कृपा कर दे ना, कितने भी बड़े शाप हों, कितने भी बड़े दिक्कतें हों, अरे कहां तक है ठाकुर जी भी नाराज हो गए हों, लेकिन कोई संत आपको पकड़ करके बैठे हैं तो ठाकुर जी की नाराजगी से भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, बहुत नाराज है, और ठाकुर जी की नाराजगी का मतलब क्या है? अब ब्रह्मांड में कहीं के द्वार नहीं खुले आपके लिए, लेकिन ठाकुर जी तो नाराज हैं, लेकिन कोई ठाकुर जी को भजे वारो रसिक, कोई संत, कोई महापुरुष वो आपसे राजी है, तो ठाकुर जी की नाराजगी का कोई महत्व नहीं है। उसकी प्रसन्नता से ठाकुर जी को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कथा आती है कि एक संत थे, कुछ समय तक तो सन्यास का निभाया उन्होंने नियम, कुछ समय बाद उनका पता नहीं कैसे मन खराब हो गया और एक कन्या से उन्होंने ब्याह कर लिया संत ने। अब उनके आश्रम से सब छोड़ छोड़ के चले गए। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। सब छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन एक भक्त था वो नहीं गया। उसको अपने गुरुजी में इतनी निष्ठा थी कि बोले इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। कईयों ने समझाया, बोले तुम्हारे गुरुजी ने गलत काम कर दिया, बोले कोई बात नहीं, फिर भी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं। अब एक बार इनके चरण पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुजी और नई गुरु माँ भी आ गई थी, दोनों ही उससे सेवा कराते थे अपनी। एक दिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई एक ऐसा भक्त है, उसके गुरुजी ने गलत काम कर दिया, फिर भी उसने नहीं छोड़े गुरुजी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे गुरु निष्ठावान को तो हम वैकुंठ लेकर के आएंगे। भगवान गरुण जी लेकर के आ गए आश्रम में। अर्धरात्रि 2:30 बजे ठाकुर जी पहुंचे। अंदर कक्ष में गुरुजी गुरु मां सोए थे, बाहर आंगन में वो भक्त सोया था। ठाकुर जी जाके उसको उठाए, ए सुनो उठो। नेत्र खोल करके देखा तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने खड़े। देख करके वो तो पहले विश्वास नहीं कर पाया। बोला आप? बोले हम नारायण हैं, तुमको लेने आए।
अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे लेने आए? बोले तुम्हारी गुरु निष्ठा, तुम्हारे गुरुजी अपनी स्थिति से पतित हो गए लेकिन फिर भी तुमने उनका त्याग नहीं किया। ये गुरु के प्रति, गुरु तुम्हारे हैं तो गलत किया उन्होंने, लेकिन तुमने फिर भी उनका त्याग नहीं किया, इससे हमको बड़ी प्रसन्नता है। चलो हम तुमको ले जाने आए, बैठो गरुण जी पे। स्वर्ण की आकृति में ऐसे पंख गरुण जी के देख करके वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही बैठने लगा ठाकुर जी के साथ, बोला गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुमसे चलो, अब गुरु जी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कृतज्ञ हमको नहीं होना चाहिए। जिन गुरु जी की वजह से आप मिले हो उन गुरु जी को तो प्रणाम कर, प्रणाम करके आता हूं बस। अभी अर्धरात्रि का समय, गुरु जी का दरवाजा खटखटाया। गुरु जी धृष्टता क्षमा करें, एक बार मेरी बात सुन लो। गुरु जी द्वार पर आए। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे? गुरु जी प्रणाम करने आया हूं। खूब रोया। तो क्या बात है? बोले ठाकुर जी लेने आए हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं और सब आपकी कृपा है, आपके चरणों के आश्रय से मुझे वैकुंठ मिल रहा है। गुरु जी कहां है ठाकुर जी? बोले बाहर खड़े हैं, गरुड़ पे बैठे हैं। गुरु जी ने देखे तो गुरु जी को नहीं दिखे। बोले हमें तो दिख नहीं रहे। अरे बैठे तो हैं सामने, नीलमणि जैसे चमक रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे। एक बार ठाकुर जी से कह तो आओ कि हमको भी दर्शन दे दें। गुरु जी ने वो जो कन्या थी उसको बोला जल्दी आ, ठाकुर जी दर्शन देंगे। चेला दौड़ करके गया। बोले क्या ले ली आज्ञा? बोले आज्ञा तो ले ली, एक बार गुरु जी को दर्शन करा दो आप अपने। ठाकुर जी बोले ऐसे पतित को मेरा दर्शन? अरे सन्यास लेकर के और विरक्त होकर के इसने ब्याह किया, ऐसे को दर्शन दूंगा मैं अपना? बिल्कुल नहीं, तुम चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। बोला मेरे गुरु जी हैं, उनकी कृपा से तो सब मुझे प्राप्त हुआ, उनको मैं दर्शन भी नहीं करवा पाया आपके, तो फिर मेरा शिष्यत्व कैसा? ठाकुर जी बोले नहीं दर्शन तो नहीं होंगे। तो चेला बोला तो फिर आप चले जाओ, मुझे भी नहीं जाना, मैं अपने गुरु जी के पास ही रहूंगा। भगवान बोले मतलब दर्शन नहीं दूंगा तो तू जाएगा ही नहीं वैकुंठ? मैं लेने आया हूं, मेरे साथ नहीं जाएगा? बोले नहीं जाऊंगा, पहले गुरु जी को दर्शन दो। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुस्से में देख रहे थे गुरु जी को। बोले तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये चेला की वजह से तुमको दर्शन हो रहे हैं, कर लो। गुरु जी हो गए दर्शन? बोले बहुत गुस्सा में हो रहे हैं, यूं कह दो ना कि मुस्कुरा जाए। चेला दौड़ करके गया। बोले सुनिए, बोले प्रसन्न हाँ सार लो चलो लसत, मुस्कुराइए, गुरु जी को डर लग रहा है आपके रूप से। ठाकुर जी बोले तू चल रहा है कि नहीं? बोले मैं नहीं जाऊंगा, पहले हंस के दर्शन दो। ठाकुर जी हंस गए, मंद मंद मुस्कान लगे। गुरु जी अब आज्ञा? हाँ बेटा जाओ, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं तुम तो चले जाओगे, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा पीछे से? गुरु जी आप आज्ञा करें तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा जाना चाहिए, ठाकुर जी आए हैं। लेकिन तुम देख लो, अगर थोड़ी गरुण जी पर जगह बची हो तो हमको भी ले चलो। चेला तो नाचने लगा, अरे गुरु जी ये तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा करने को मिलेगी। दौड़ करके गया। बोले सुनिए थोड़ा आगे खिसको आप। बोले क्यों, क्या हो गया? गुरु जी भी चलेंगे साथ। ठाकुर जी बोले खबरदार देखना भी नहीं गरुण की ओर, इतना तुम्हारा पतित गुरु, तो उसको लेके जाऊंगा मैं वैकुंठ? आप चले जाओ, फिर मुझे भी नहीं जाना, मेरे गुरु जी जाएंगे तो मैं जाऊंगा। ठाकुर जी खिसक गए आगे। बोले लेके आओ गुरु जी को, बैठा है इसको। और गुरु जी को ठाकुर जी सुनाते जा रहे हैं तेरी योग्यता नहीं है, मैं तुझसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, पर ये तेरा चेला, इसने मेरा मन जीत लिया, इसी की वजह से तुम जा रहे हो। ठाकुर जी बैठ गए, ठाकुर जी के पीछे चेलाराम, चेलाराम के पीछे गुरु जी, और वो कन्या खड़ी खड़ी रो रही थी। बोले हमें भी ले चलते। तो गुरु जी धीरे से चेला से बोले बेटा है तो तुम्हारी गुरु माँ, इसको भी ले चलो। इतने में चेला बोला सुनिए ठाकुर जी उड़ना नहीं अभी, उनको भी ले चलो। बोले इसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, इसकी वजह से एक सन्यासी अपने धर्म से च्युत हो गया, इसको लेके जाऊंगा। वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ अकेले। अंत तो गत्वा ठाकुर जी को नार पे बैठना पड़ा गरुण जी की। क्यों? चेलाराम, गुरुजी और वो कन्या सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। किस लिए? नाराज हैं गुरु जी से, ठाकुर ब्रह्म नाराज हैं। लेकिन एक भक्त जो ठाकुर जी को प्रिय है वो उससे प्रेम करता है, इसलिए ठाकुर जी भले ही नाराज बैठे रहो फिर भी कृपा करनी तो पड़ेगी, क्योंकि आपका भक्त उससे प्रसन्न है। आप नाराज हो तो क्या होता है, आपका प्रेमी उससे प्रसन्न है ना। इसलिए ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएं,
तो कहीं द्वार नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कोई वैष्णव भक्त प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी को वैकुंठ के द्वार खोलने पड़ेंगे, वो नहीं रह सकते। इसलिए भैया आचार्य प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता से भी ऊपर है। एक बार प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे थे शालिग्राम रूप में। इतने में ही नारद जी आए। नारद जी कौन है? प्रहलाद जी के गुरु जी। तो नारद जी आए तो प्रहलाद जी ने अपने सेवकों ने आगे कहा, बोले गुरु जी आए हैं नारद जी महाराज। प्रहलाद जी बोले देख नहीं रहा मैं सेवा कर रहा हूं, गुरु जी से कहो थोड़ी देर बैठेंगे। अभिमान, तनिक अभिमान आ गया। वैसे ये कोई अभिमान वास्तव में प्रहलाद जी में नहीं आया था, ये केवल एक लीला थी। सेवकों ने जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी अभी बैठ जाइए, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी इस बात को जानते हैं कि नारद जी कहीं बैठते नहीं है, वो भ्रमण करते रहते हैं। अगर उनसे उसी समय नहीं मिलोगे तो इतनी देर में तो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी से कह दो ना एक देर बैठे। नारद जी हंसने लगे, बोले कि प्रहलाद अच्छे से जानते हैं कि हम कहीं बैठते नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि गुरु जी से कहो बैठे। इसका मतलब है कि अब श्रेष्ठ हो गए प्रहलाद। ठीक है, आप मेरी प्रणाम कर देना, मैं चलता हूं। और प्रहलाद जी के यहां से ठाकुर जी, वो नारद जी चले गए। मतलब पहले हमने सुनाया था कि भगवान नाराज हो जाए तो क्या होता है, अब सुनिए अगर भक्त नाराज हो जाए तो क्या होता है। नारद जी चले गए। अब नारद जी जैसे गए तो प्रहलाद जी आए, सेवकों से पूछा कहाँ है गुरु जी, बोले वो तो चले गए। प्रहलाद जी बोले गुरु जी में भी धैर्य नहीं है, एक मिनट भी नहीं बैठे, चले गए इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा अभिमान तनिक उनके चित्त में आया कि अब उनके भाव से, अब उनके ध्यान से ठाकुर जी की जितनी स्मृति और स्मरण शक्ति थी वो सब वहां से प्रस्थान करने लगी। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए पहाड़ी पर जाकर के पुष्पादि चयन करने के लिए गए, तो वहां पर कहते हैं कि प्रहलाद जी के हाथों से जो लकड़ियां आदि पड़ी थी वो उठ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी से निवेदन किया, भगवान ये कैसी लीला हो रही है, ये मैं सेवा के लिए सामग्री इकट्ठी क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं थी वो इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न है, तुम्हारे आचार्य प्रसन्न थे, और अब आचार्य तुमसे रुष्ट हो गए तो तुम इतने दुर्बल हो गए हो कि मेरी सेवा की सामग्री भी उठा स्वयं नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम में जो अभिमान था कि तुम सेवा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं नृसिंह बन करके आया, तुम्हारी वजह से सब क्रियाएं हुई, ये तुम्हारा बल नहीं था, तुम्हारे गुरु प्रसन्न थे इसलिए सब काम तुम्हारे बन रहे थे। अब गुरु तुम्हारे नाराज हैं तो तुम सेवा की छोटी सामग्री भी वन से नहीं ले जा पा रहे। इसलिए गुरु को प्रसन्न रखो। मेरी प्रसन्नता होना आवश्यक नहीं है, आचार्य प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, भक्त प्रसन्न रहें, इसके लिए ज्यादा प्रयास करें। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते कहते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मेरे को मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज प्रश्न सुनते ही बोलने लगते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। तुम्हारी मां उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की थी। वो परीक्षित पूछ रहा है मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। परीक्षित बोले मतलब, बोले परीक्षित, एक बार भी यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बाल्यावस्था से लेकर मृतक अवस्था तक एक बार भी अगर ठाकुर जी का दर्शन किया होता है तो उसको मुक्ति मिलती ही मिलती है। तुम्हें तो ऑलरेडी मुक्ति मिली हुई है, क्योंकि जब तुम गर्भ में थे तब ठाकुर जी का दर्शन तुमने किया है, और अब तुम उसी मुक्ति की याचना मुझसे कर रहे हो।
मतलब प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना, ये तो समय की व्यर्थता है। अब प्राप्त वस्तु को मांगना चाहिए। तुम तो पहले से ही मुक्त हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई और पूछता तो मेरे पास उत्तर है, पर परीक्षित को तो मुक्ति मिली हुई है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले कि भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे तो मुक्ति मिली हुई है, तो फिर मैं 7 दिनों को उपयुक्त कैसे करूं। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं, हाँ ये प्रश्न है तुम्हारा उचित, और इस प्रश्न का उत्तर क्या है। बोले परीक्षित, मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। पर तुम्हें अभी 7 दिन तुम्हारे पास हैं, तो इन 7 दिनों में जीते जी भगवान का दर्शन कर लो, ऐसा उपाय करो। और उस उपाय को करने का एक ही तरीका है, क्या? मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम भक्ति की कामना करो। परीक्षित, अब तुम्हारी चिंता ये नहीं है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और तुम मरोगे। अब तुम्हारी चिंता ये है कि तक्षक सर्प आए उससे पहले ठाकुर जी आने चाहिए और प्रत्यक्ष उनका दर्शन होना चाहिए। जब ठाकुर जी को देख लो, उसके बाद तुम भले यहां से प्रस्थान कर जाओ। हर प्राणी का, और प्राणी तो अब क्या कहें, पर हर भक्त का, हर वैष्णव का, हर भक्ति पथिक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है, कैसे भी। ये संकल्प धारण कर ले। मुझे ठाकुर जी मिले। एक संतों की टोली, इन्हीं दक्षिण भारत की कथा है, भ्रमण करते हुए श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में एक नगर पड़ा, और उस नगर में आकर के संतों ने वहां के लोगों से पूछा कि यहां कोई परम वैष्णव हो जिसके यहां जाकर के हम भोजन प्रसाद आदि पा सकें। तो किसी ने मार्ग बता दिया, बोले वहां एक परम वैष्णव रहते हैं, उनके यहां चले जाओ। परंतु उस परम वैष्णव के घर के ठीक सामने एक वैश्या रहती थी। तो संत जन गलती से उस वैश्या के यहां चले गए, और वैश्या का घर भी ऐसा था कि लग ही रहा था कि परम वैष्णव का। बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, गौशाला बनी हुई थी, गोबर का चौका लगा हुआ था, दिए जल रहे थे, सुंदर चौक पुरे हुए थे। संतों ने सोचा कि यही वो वैष्णव है जिसके लिए हमको बोला गया है। वैष्णव सब उस वैश्या के यहाँ चले गए, और वैश्या के यहाँ जाकर के बैठ गए। उसके आंगन में बैठ करके कोई चिमटा निकाल करके कीर्तन करने लगे, करताल बजाने लगे। एक संत जो है वो सुंदर लकड़ियां प्रज्वलित करके टिक्कर आदि की सिद्ध करने लगे। पहले संतों को आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी घर वालों से कि हम बैठें कि नहीं। आप लोग कभी पुराने शहरों में जाएंगे, वैसे तो आपका भाग्यनगर भी बहुत पुराना है, परंतु विशेष रूप से आप राजस्थान की तरफ जाओ या उत्तर प्रदेश में जाओ, पुराने शहरों में आप देखेंगे, पुराने घरों में एक चीज मिलेगी आपको। जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार के पास में बैठने का स्थान बना होता है, और वहां एक प्याऊ भी रहती है। पहले प्याऊ होती थी, नहीं तो जल की एक टोंटी होती है कि अगर कोई राह गिर जाए तो यहाँ बैठ करके आराम भी कर सकता है, पानी भी पी सकता है। और वहां एक खिड़की भी होती थी कि अगर उसको भूख लगे तो वो मांग भी सकता है। आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी नहीं लगाने देते, घर के बाहर वो बोर्ड लगा रहता है। पहले अच्छे जय श्री कृष्ण लिखा रहता था, हरीश शरणम लिखा रहता था, अब तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स, काट सकते हैं आपको, दूर रखिएगा, आप कैमरे की नजर में हो। आदमी बेचारा भाग ही जाता है, बोले यहां नहीं रुकना। बदल गया है संसार। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, हमारे खुद के घर के बाहर भी अब जगह तो नहीं है, पहले थी। हम जहां निवास करते वहां पहले प्याऊ थी बाहर, फिर वो अतिक्रमण हुआ सरकार का, रोड लंबी चौड़ी करने, तो उसमें वो सब टूट टाट गया, पहले था। तो संतों को पहले आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, जहां मन होता था उस घर के बाहर चिमटा गाड़ करके बैठ जाते थे, बनाते पाते प्रेम से। वैश्या ने जब अपने कक्ष में से देखा चिमटा की आवाज आ रही है, मंजीरे बजा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बाहर आकर के देखा तो बहुत सारे संत वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे थे।
वैश्या बोली मेरे भाग्य खुल गए, मेरे आंगन में, मेरे द्वार पर इतने सारे संत आ गए। अब उसको यह चिंता होने लगी, संभवतः इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा दायित्व बनता है, मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगी कि ये लोग यहां भजन कीर्तन करते रहें, अपनी प्रसादी मुझको देते रहें और मैं चोरी चुपके इनके भजन सामग्री और इनके प्रसाद से अपने आप को शुद्ध करती रहूं। मेरा दायित्व बनता है, मैं सच्चाई बता दूं। वो निकल करके घर से बाहर आई तो सब संत बोले, ओहो सेठानी जी आई होंगी, कोई वैष्णव की पत्नी आई हैं। सबने आशीर्वाद दिया, सबके चरण छू रही थी, सब उनको छूने भी दे रहे थे, सब सिर पे हाथ धर रहे थे, सौभाग्यवती भव। अंत में जब सबको प्रणाम करके सब बोले कैसी हैं आप, और सेठ जी कहाँ हैं, हम लोग अयोध्या से जा रहे हैं, दक्षिण में रंगनाथ भगवान के दर्शन, तो हम रुक गए यहाँ पे। बोले आप रुक गए, बड़ी कृपा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सब बोले बोलिए। देखिए घर में अंदर आने के लिए मत बोलिएगा, हम भारी ठीक हैं। बोले नहीं, बात तो सुन लीजिए हमारी। बोले बोलो। निश्चित ही आप लोग ये सोच करके आए होंगे कि मैं एक परम वैष्णव हूं, परम भक्त हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा घर देख करके, द्वार पर तुलसी देख करके, गौशाला देख करके आपको लगा होगा कि मैं परम वैष्णव हूं, पर वास्तविकता यह नहीं है। तो बोले क्या है वास्तविकता? बोले मैं इस नगर की एक वैश्या हूं। वैश्या सुनते ही शब्द जितनों ने छू छू के आशीर्वाद दिया था वो सब दौड़े वहां से। कोई हाथ धो रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। तो पाप हो गया हमसे। अपने चिमटा उठाने लगे, अपने ढोल ताशे सब जो कीर्तन की सामग्री, चूल्हा बुझाने लगे। बोले यहां तो प्रसाद ही नहीं पाना है, राम राम हम कहां आ गए। लेकिन उस संतों के जो मुखिया थे वो नहीं उठे। उन्होंने मन में विचार किया, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अवगुण होते हुए भी उसको स्वीकार ना करना। ये स्वीकार कर रही है। क्या हम लोग साधु केवल इसलिए बने कि पवित्रों के यहां ही जाएंगे? क्या हम साधु इसलिए बने कि वैष्णवों के यहां ही जाएंगे? क्या हम साधु इसलिए बने जिनका आचार विचार पवित्रीकरण है, केवल वही उन्हीं पर ही कल्याण करना? अरे वो पहले से ही पवित्र है, उन पर क्या कल्याण करना? कल्याण तो उस पर करना है जो अपवित्र अवस्था में है। नहीं उठे। सबने कहा गुरु जी चलो यहां से। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जहां जाना हो जाओ, लाली मैं यहीं रहूंगा, तेरे द्वार पे ही बैठूंगा। और सुन, तेरी अगर इच्छा हो ना तो स्नान ध्यान करके प्रसाद बना के लाएगी, वही पाऊंगा, मेरे ठाकुर जी भी वही पाएंगे। आधी जमात के संत तो वहां से चले गए। बोले बाबा की बुद्धि खराब हो गई है, ऐसे के हाथ से पाएंगे? पर जो सेवक थे वो नहीं गए, रुक गए। उसको वह सुख दे दिया जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। 2-3 दिन हो गए, संतों ने कहा अब हमको आज्ञा दो, अब हम जाएंगे। तो वो आई बाहर और आकर के कहा मैंने जीवन भर अपने शरीर का विक्रय किया है, पर अब इन 3 दिनों में मेरे मन में इच्छा हुई है कि मैं इतना, मेरे पास धन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए कि मैं अपना कल्याण कर लूं। मुझे ऐसा लगता है कि शराबी व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है सुधर करके, माम शादी खाने वाला व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है सुधर के, चोर व्यक्ति चोरी छोड़ करके कल्याण कर लेता है सुधर के, पर वैश्या, वो वैश्या कर्म छोड़ने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाती। लोगों की नजरों में वो वैश्या ही रहती है। मैं अपना कल्याण कैसे करूं? क्या किसी शास्त्र में, किसी धर्म पुराण में कहीं पर भी हमारे कल्याण का कोई निधान नहीं है क्या? संत के नेत्रों में पानी आ गया। बोले कि कैसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे कल्याण का भी निधान है, सबके कल्याण। ठाकुर जी सबको इसीलिए भेजते हैं दुनिया में कि सब उनको प्राप्त कर सके। तुम्हारा भी अधिकार है, मैं क्या करूं? तो संत ने कहा मैं ऐसी बात बोलूंगा सुन करके तुम चौंक सकती हो, लेकिन तुम कर सको तो करना। बोले बता दीजिए। बोले 1 से लेकर के आज तक तुमने जितना धन कमाया है सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो, एक भी अपने पास मत रखो। एक भी रुपया, एक भी स्वर्ण, एक भी चांदी को, जो भी है तुम्हारे पास में, एक वस्तु भी अपने पास मत रखो, सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो इसी वक्त।
तुरंत गई, जाकर के अपना जितना धन सामग्री सब इकट्ठा करके लाई, बक्सा में, परातों में, जो जो उसके पास था सब ला करके महापुरुष के सामने रख दिया। ये सब है मेरा, एक भी नहीं। अब घर भी मेरे पास, ये भी मैं साधु महात्माओं को दे दूंगी, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास में। लेकिन लज्जा के कारण वस्त्र तो मैं धारण करूंगी, बाकी अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। संत बोले अब मुझे मत दो। थोड़ी दूर पर भगवान का, श्री विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का बहुत सुंदर दिव्य मंदिर है। वहां ठाकुर जी पीतल का, तांबे का मुकुट पहनते हैं। इनसे जाकर के एक अद्भुत मुकुट निर्माण करो, उसमें जितने हो सके रत्न जड़वाओ, सुंदर मुकुट धारण करा दो, इन धन से जो बने। संत ने अपने हाथों से ही पूरा स्वरूप बनाया, मुकुट कैसा होगा, कहाँ मणि लगेगी, कहाँ रत्न लगेंगे, कहाँ हीरे लगेंगे, और एक दुकान पर जाकर के सारा धन लगा करके बहुत सुंदर और स्वर्ण का मुकुट बनवाया ठाकुर जी के लिए। इसके लिए 1 महीना और संत डटे रहे उन्हीं के द्वार पे। खूब नाम संकीर्तन होता, भजन होता। वो तो इतनी भावुक हो गई, वो तो बस रोती रहती है कि मुझ पर कैसी कृपा हुई है। आज मेरे जीवन का सर्वस्व ठाकुर जी अपने सिर पर धारण करेंगे और ये संत कृपा करके मेरा उद्धार कर देंगे। मुकुट बन के तैयार हो गया। संत थाल में, परात में लेकर के, अपने सिर पर लेकर के नाचते गाते हुए लेके जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर वो कन्या भी चल रही है। पता नहीं क्या हुआ, महापुरुष के मन में क्या बात आई, और उन्होंने उस कन्या को बुला करके कहा अब ये मुकुट तुम धारण करो, अपने सिर पर लेकर के चलो, तुम ही पहनाना ठाकुर जी को, और मैं देखता हूं कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, अब तुम ही धारण कराओगे। तो रोने लगी, बोले मैं इतनी अधिकारिणी नहीं हूं। बोले तुम्हारा अधिकार क्या है मैं जानता हूं, चलो। और वो बस रोती विलकती जा रही है। वहां पुजारियों ने घेराबंदी कर ली, बोले हम इसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, और आप महात्मा हैं तो क्या हुआ, ये मंदिर में नहीं जाएगी। उन्होंने वहां शास्त्रार्थ हो गया, और शास्त्रार्थ में उन ब्राह्मणों को हरा दिया महाराज जी ने, और कहा अब यही जाएगी और ठाकुर जी को मुकुट पहनाएगी। जैसे ही उस कन्या ने मंदिर में प्रवेश किया, उसी क्षण बस पैर रखी रही थी, उसको मासिक धर्म हो गया और वहीं रुक गई। तुरंत हाथ से नीचे थाल रख दिया और दूर जाकर के खड़ी हो गई, मैं भीतर नहीं जा सकती, और अपने भाग्य पर रोने लगी कि आज तो एक बात सिद्ध हो गई। मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर भी कृपा हो सकती है। आपने जब मुकुट मेरे हाथ में दिया तो मुझे लगा कि नहीं, आप नहीं, ठाकुर जी भी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। पर अभी जो हुआ उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मुझे कल्याण का अधिकार नहीं है। संत के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी की ओर भीतर मंदिर में देखने लगे। बोले नाथ, ये आप कैसे कर सकते हैं? किसी को इतने समीप बुला करके इतना सब कुछ योग्य करने के बाद आप इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और जो मंदिर के ब्राह्मण थे वो हंसने लगे, ताल ठोकने लगे। बोले हम तो पहले ही जान गए थे, लो आपने हमारी नहीं मानी तो ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई कि वो भीतर नहीं आ सकती। इतने में ही गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, आकाश में बिजली कड़कने लगी, और तभी क्या देखते हैं कि मंदिर के गर्भगृह से साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बोलते हैं, ऐसी परम भागवत ये कन्या आई है। मेरे मन में विचार आया, जिस प्रकार अतिथि के लिए द्वार पर जाना पड़ता है स्वागत के लिए, मुझे लगा वो अंदर आके मुकुट मुझे नहीं पहनावे, मैं ही निकल के बाहर आऊंगा। और ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर के उसके सामने सिर झुकाया, बोले पहना दो मुकुट। उस अवस्था में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और अपने हाथ से उसने मुकुट धारण कराया, और मुकुट धारण करते ही ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए और उस कन्या ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गई। भक्ति का स्वरूप क्या है भैया? वो अंतिम क्षण में भी अगर प्रकट हो जाएगी ना, भक्ति का एक बहुत बढ़िया स्वरूप सुन लीजिए। अगर भक्ति पूर्ण रूपेण पवित्र अवस्था में आपके चित्त में आ गई ना, तो आपने अपने 40 साल क्या किया है, भक्ति सबको समाप्त कर देती है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके पुराने जीवन को भुला दे। आपने पूर्व में क्या किया, आपके कभी क्रोध आएगा तो व्यक्ति गिना देगा आपको, ए तुम जानते हैं हम सब तुमको, है ना, बोलो नहीं हमारे सामने ज्यादा। तुम्हारे दादाजी को भी देख लिया हमने, तुम्हारे पिताजी को भी देखा, सबकी पता है हमको पोल पट्टी क्या है, इसलिए बनो नहीं ज्यादा हमारे आगे। पर ठाकुर जी का इस स्वरूप है कि भक्ति का मार्ग अपना करके जब कोई ठाकुर जी के सन्मुख जाता है ना, ठाकुर जी के सामने जाके वो व्यक्ति कहता है, नाथ मुझसे आज से इतने साल पहले एक अपराध हुआ। ठाकुर जी बोले कब?
मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है। भक्ति क्या करती है? जब भक्ति व्यवस्थित होकर के जीवन में आती है, व्यक्ति के द्वारा किए गए पूर्व के अपराधों को नष्ट, ध्वस्त और अंतर्ध्यान कर देती है। ठाकुर जी को दिखता, इतनी सुंदर है भक्ति। राजा परीक्षित, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बाद तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम उसकी चिंता मत करो। इन 7 दिन के अंदर अंदर भक्ति से तुमको भगवान मिल जाएं, ठाकुर जी तुम्हारे सामने आ जाएं, इसकी चिंता करो। तक्षक सर्प आए उससे पहले ठाकुर जी तुमको दिख जाएं, ये बात, ये प्रश्न करो। तो कहा कि भगवान अब मुझे भक्ति का मार्ग बताओ। बोले भक्ति का मार्ग तो श्रीमद् भागवत से ही प्रशस्त होगा। और यहां से अब श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं, भागवत जी का मार्ग बताते हैं। आगे सृष्टि का प्रसंग सुनाया, विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद सुनाया, कपिल देवहूति संवाद सुनाने लगे। अब कपिल देवहूति संवाद में देवहूति माता प्रश्न करती हैं, कपिल भगवान उत्तर देते हैं। यहां से कथा का क्रम हम कल से सुनेंगे। बहुत सुंदर भाव है। श्री कपिल भगवान विराजमान हैं और देवहूति मैया बैठ करके उनसे प्रश्न कर